हेलो फ्रेंड्स, तो क्योंकि हमने लास्ट टाइम वी हैड डन द सम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द पॉइंट सोर्स रिफ्लेक्शंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मिरर, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपसे और आपसे आंसर्स पूछा था, बट येट आई हैव नॉट गॉट द आंसर्स। सो प्लीज अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप देखिए लास्ट वीडियो, वहां पे आपके क्वेश्चंस हैं कुछ। और आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तो बात ये अलग है, द क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर टॉपिक चल रही है अभी, एंड क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस। कल लास्ट वीडियो में हमारा मिरर बेस्ड था एंड ये जो है क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस है। अभी फॉर एग्जांपल 9 o'clock, 9 o'clock if you see in the mirror, then what will be the timing which you will going to see in the mirror, 9 o'clock। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूं आपको। आपको क्या करना है, सिंपल ट्रिक है, 12 o'clock में से इस 9 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो इफ यू सब्सट्रैक्ट दिस यू विल गेट 3, so you will see a 3 a.m. in the mirror। 9 o'clock मॉर्निंग का समय, वो दिन का 3 बजे का समय दिखाएगा मिरर के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई, ओके। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा डिफिकल्ट बना दूं तो ऐसा मैं क्वेश्चंस आई कैन आस्क यू द क्वेश्चंस कि व्हाट 9 o'clock 12 minutes and 24 seconds। नाउ टेल मी 9 o'clock 12 minutes and 24 seconds, ये टाइमिंग मिरर में किस तरह का दिखेगा। सो इस टाइमिंग को मिरर में देखने के लिए हम क्या करेंगे, सोचो। अभी लास्ट टाइम मैंने बताया कि 12 o'clock से सब्सट्रैक्ट करना है, तो यस यहां पे भी हम 12 o'clock से सब्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन 12 o'clock से सब्सट्रैक्ट जब करेंगे, सो 12 o'clock what we had done in the school, that 12 o'clock I can write as 11 o'clock 59 minutes and 60 seconds, okay, and we will subtract 9 o'clock 12 minutes and 24, subtract कीजिए, you will get 36 seconds, here you will get 47 minutes and 2, so 2 o'clock 47 minutes and 36 seconds will be the answers जो आपको मिरर में दिखेगा। तो बड़ा सिंपल है भाई कि किसी भी टाइमिंग को अगर आप मिरर इमेज देखना चाहते हैं तो इट्स वेरी सिंपल, सब्ट्रैक्ट बाय 12, और इफ इट इज इन मिनट्स एंड सेकंड्स देन यू मस्ट राइट 12 o'clock and say 11 59 and 60। दिस इज अ ट्रिक, सिंपल ट्रिक बाय व्हिच यू कैन इजीली क्रैक सच क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप इसके आंसर्स बताइएगा, ओके। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई सी 3 o'clock, okay, 1 minute and 59 seconds, and the second 11 o'clock 59 minutes and 60 seconds, ठीक है। तो आप प्लीज ये दो क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे बताइएगा, ओके, कमेंट कीजिएगा इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, और प्लीज फटाफट कॉपी कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप सो आपने कॉपी कर लिया होगा। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो मेरा मोबाइल खराब हो गया, मेरा नया मोबाइल रिसेंट लिया हुआ मोबाइल खराब हो गया। दूसरा मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था ऑनर 4C का बनाया था, वेयर द साइजेस वेयर आल्सो नॉट, उनके पास स्पेस नहीं था इतना, तो आई कैन नॉट मेक सच वीडियोस। मेरे 4-5 वीडियोस मेरे उसी मोबाइल्स में हैं, बहुत अच्छे वीडियोस थे, लेकिन एनीहाउ फिर भी मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ इसमें। और अभी मैंने एक और थर्ड मोबाइल निकाला, और ये MI 5 Pro, ओके, तो 5 Plus Pro ऐसा कुछ है, जो लास्ट ईयर लिया था मैंने। आई वाज नॉट यूजिंग इट, इसका यूज कर रहा हूँ। तो अब इसमें मेरा ऑडियो का माइक काम नहीं कर रहा है, मैंने ओपन कैमरा सेटिंग्स में जाकर के ऑडियो सोर्स में एक्सटर्नल माइक किया, फिर भी नहीं वर्क कर रहा है, तो उन्होंने यार इसलिए आज मैं ऐसे चिल्ला जोर से चिल्लाना पड़ रहा है। आई होप सो आपने कर लिया होगा। सो अब हम क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस, we have done the clock based questions। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन जो आएंगे आपके, ये मैं रिमूव कर देता हूं। क्वेश्चंस मिरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मिरर बेस्ड, ओके। द क्वेश्चन इज, अ मैन ऑफ हाइट h
in front of a mirror wants to see his full image. What must be a minimum length of the mirror? ये क्वेश्चन है. A man which has a height h and stands in front of a mirror और वो अपनी पूरी फुल इमेज देखना चाहता है, मतलब हेड टू फुट, हेड से लेकर फुट तक पूरी इमेज देखना चाहता है. सो क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी द लेंथ ऑफ द मिरर. उसकी मिरर की लेंथ कितना, मतलब अपने जो आपके जो घर पे जो मिरर होते हैं उसमें जो वार्डरोब होता है, वार्डरोब के बगल में जो होता है, तो मोस्टली इंडर आप इमेजेस देख ही लेते हैं, उसमें तो बड़ी हाइट होती है उस मिरर की. तो कुछ कारपेंटर तो बिल्कुल जैसे होते हैं कितना भी हाइट वाला बना देता है, आप जितना बोलेंगे उतनी हाइट वाला खड़ा कर देंगे. लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि उस मिरर की लेंथ कितनी होगी. ओके, अभी क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपने देखा ही देखा होगा, 100% हर रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस मिलेगा आपको. लेकिन इसकी जो सॉल्यूशंस है ये मैं आपको कुछ इनोवेटिव ऐसे दूंगा, एंड स्पेशली आई विल गिव यू सर सॉल्यूशन जो आप सोच भी नहीं सकते. स्कूल की ज्योमेट्री का हेल्प दूंगा मैं, एंड बाय यूज ऑफ ज्योमेट्री आई विल गिव दिस. ओके, एनीहाउ देखते हैं, बड़ा इजी ट्रिक है. तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये हो गया आपका द मैन. ओके, अब ये मैन है, मैन का ये हो गया आपका हेड, एंड दिस मैन मस्ट बी हैविंग ए आईज, तो ये होगी इसकी आईज, और ये हो गया इसका फुट. ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं. ये है उसका हेड एच, यहां है उसकी आईज, और ये है उसका फुट. ठीक है, ये मैन है, ये मैन का हेड है. अब इसके फ्रंट में मैं एक मिरर ड्रॉ करूंगा. आप कितना भी ये नीचे मिरर का लेंथ, बाद में इसको श्रिंक करेंगे, जितनी रिक्वायर्ड होगी उतना ही होगी. लेट अस एज्यूम कि ये जो है वो x डिस्टेंस पे है. द मैन इज स्टैंडिंग एट x डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. अब आपको क्या करनी है, उस इंसान को आप सबसे जो प्रीवियस लेक्चर्स का नहीं देखा तो आपको प्लीज जाके देखना होगा. प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि द ऑब्जेक्ट विल हैव द इक्वल डिस्टेंस ऑफ इमेज इन द मिरर. सो इफ दिस डिस्टेंस इज x, और क्या करेंगे इस f का मैंने आपको बताया था एक्सटेंडेड, ये f होगा, ये e है तो इसके लिए ये e होगा, ये h है तो ये होगा h. तो एज्यूम कर लेते ये है h डैश, ये है e डैश, और ये है f डैश. ठीक है, ये होगी उसकी इमेज, एंड साइज इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज. तो यानी कि अगर जैसा कि बुक में लिखा है कि इसकी हाइट, आपका नोट्स में क्वेश्चन जो है वो है h हाइट है, सो इसकी भी हाइट कितनी होगी, h होगी. हाइट मस्ट बी सेम. ठीक है, अब जरा सोचिए, उस इंसान को अपना पूरा का पूरा इमेज देखना है. द पर्सन वांट्स टू सी हिज एंटायर फुल इमेज. फुल इमेज का मतलब यह है कि उस इंसान को उसकी आंखों से इमेज का हेड दिख रहा होगा, उस इंसान को उसकी आंखों से उसका फुट भी दिख रहा होगा. यानी कि ये है उसकी आईज, इसकी आईज इसके हेड को भी देख रही है. ओके, सो इसका मतलब ये है कि इसकी हेड से ये जो आ रहा है, कहने से यार. ओके, सो ये जो आईज है दिख रहा है आपको ऐसे, इसको अभी कंटिन्यू करूंगा तो ये हेड से जाके मीट करेगा, ये दिख रहा है आपको. सो ये जो रेज है वो एक्चुअली आप यहां से ले, एक्चुअली वो तो आ रही है कुछ यहां से ऐसे करके आ रही है वो हेड. ओके, सो हेड से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी रेज, और ये रिफ्लेक्ट होकर आईज पे पहुंचेंगे. और वो बात अलग है कि ये पर्सन अगर इसको आगे पीछे की तरफ फॉरवर्ड करेगा तो उसको कहीं से और से मतलब और से दिख रहा है आपको इसको. ओके, तो ये हुआ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड थिंग, उसको फुट जो है ये आपको देखिए, ये फुट है उसको. अब इंसान को फुट भी दिखाई दे रहा है, फुट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मैं कंटिन्यू अगर करूं इसको, तो ये तो हो गई गाइडलाइंस जो मैंने ड्रॉ किया, एक्चुअली उसको ये दिखाई दे रहा है, आपको कैन सी हियर,
ये उसको रेज आ रही है, बट आपको भी पता है कि ये रेज यहाँ से नहीं आ रही है, वो यहाँ से तो बिल्कुल नहीं आ रही है, वो रेज आ रही है कहीं यहाँ से आ रही है रेज। ओके, अब मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करूं तो आपको रियलाइज होगा कि मैं थोड़ा डिफरेंट कलर का यूज कर रहा हूं कि ये जो है ये वो रेज है, ये नॉर्मल रेज है, ये नॉर्मल रेज और ये रेज आपस में मीट कर रही है। सो ये जो है आपकी वर्चुअल इमेजेस हैं, एंड एज यू नो ऑल दैट कि images formed by the mirror are always a virtual image, hence you can say that these all images are virtual images। अब आप जरा देखिए कि हमें जितनी रिक्वायर्ड चीजें हैं, अब वो जरा देखिए, आप देखिए कि ये इंसान, ये फूड दिखाई दे रहा है, मतलब आपको सिर्फ इतना ही लेना देना है, तो ये पोर्शन तो काम का नहीं है, तो बिलो वाले पोर्शन तो बिल्कुल काम की नहीं है, फिलहाल हम बाद में देखेंगे उसको। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये जो है ओके आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, तो आप ये वाली जो ब्लू कलर की ट्रायंगल है वो देख लीजिए, ये ब्लू कलर की ट्रायंगल है, और यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं P और इसे एज्यूम कर लेते हैं Q। तो इस डायग्राम को आप, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये देखो, आपको एक्चुअली देखा जाए आपको पोर्शन कौन से मिरर काम के आ रही है, आपने देखा कि ये वाला का काम का है नहीं, यहां से ये पोर्शन का काम करेगा, लास्ट टू लास्ट ये वाला काम का है, एंड एट द हाइट, इफ यू गो इन द हाइट देन दिस विल आल्सो नॉट इन वर्क। तो ये भी आपका पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना वो P Q और ये मैं एज्यूम कर लेता हूं R। सो P से लेके R तक ही आपके काम के मिरर है, ओके, उतने में आपको इसका पूरा इमेज आपको क्लियर है। दीज आर बाउंड्री रेज, एक्सट्रीम रेज आर देयर, ओके। तो एज्यूम करते हैं P से Q जो है ना वो एक्स है इसका, P to Q है, तो ये वाली जो मैंने जो ब्लू कलर की जो रेक्टेंगल ड्रॉ की है वो कुछ ऐसे है, ओके। सो दिस इज योर x dash, दिस इज योर e dash, एंड दिस is your P, this is your Q, and this is your IC। ओके, अब आप जरा सोचिए कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही ये होगा, ओके। तो कैन यू सी दिस स्मॉलर ट्रायंगल एंड द बिगर ट्रायंगल, ओके। ऑलरेडी इट इज गिवन दैट अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये है, ओके। तो स्मॉलर का ये अगर x है तो बिगर ट्रायंगल का ये क्या होगा, 2x। So can you say that smaller triangle and bigger triangle are in the ratio 1:2? Again, smaller side if it is x, the bigger side will be a 2x because this is also x. X and x, the entire length will be 2x. So can I say that entire side will be a 2x? So smaller triangle will have the length x, the bigger one will have the length 2x. So the ratio 1:2. Smaller side will be, smaller triangle will be having a ratio 1, then the bigger one will be having the ratio 2. So can I say that if I am assuming PQ as a small x, दो हो गया ना small x, एक काम कर लेते हैं इसको D एज्यूम कर लेते हैं, ये भी D, ओके। तो अब बताइए कि अगर ये डिस्टेंस आपका स्मॉल x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो स्मॉलर साइड अगर x है तो बिगर साइड कितना होगा, 2x, डबल 1:2 ना। Smaller triangle will, if it is 1, the bigger one will be having 2, 1:2 because this is 1, the entire will be a 2. So smaller triangle का साइड अगर 1 है तो bigger का 2 होगा, तो smaller का अगर x है तो bigger का कितना होगा आपका 2x। आई होप आपको समझा होगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक लोअर वाला एक और लेंगे ट्रायंगल। फॉर दिस ट्रायंगल कैन यू सी हियर, एबल टू सी दिस, लेट अस अज्यूम Q to R जो है ना वो है y, Q से R y है, तो Q से R वाला y है, तो आप जरा ये ऐसे कीजिए कि ये देखिए आपका कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ये दिख रहा है आपको, मैं ऐसे ले गया, ठीक है। हम ये वाले ट्रायंगल सब ले लेते हैं, ये कुछ ऐसा है, I can also take this triangle, so एक काम करता हूँ, ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल E dash F, कुछ ऐसे करके ले लेता हूँ, बहुत सारे मेथड है इसके अंदर। सो ये है E, ये है E dash और ये है F dash,
फुट। ओके, इसलिए ये ताकि पूरी इमेज बने। वैसे तो इस तरफ से भी ले सकता, ये वाली साइड भी ले सकता था, ये हो गया, ये भी ले सकता था, बट आई थिंक मुझे बेटर लगा कि इस तरफ से ले लेता हूं। तो ये वाले ट्रायंगल जो है ना, अब मैं ये वाला साइड, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, कंफ्यूज मत होइए। ये वाला ट्रायंगल, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल। ओके, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, और हियर इट इज, ये Q है और ये R है, एज्यूम कर लेते हैं ये है Y। सो सेम वे EQ if it is x, तो ये भी x होगा, तो टोटल ये अगर x है तो एंटायर विल बी 2x। तो अगर ये x है, ये x है, तो टोटल ये होगा 2x। तो वही सेम रेशियो 1:2 का रेशियो है। सो y अगर है तो ये वाला क्या होगा, 2y। ओके, y if it is y, so this will be your 2y। so ये क्या हो जाएगा आपका 2y। ओके, अब आप जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब ध्यान से देखिएगा। ओके, द लेंथ ऑफ मिरर कितनी है? लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर की बात कर रहे थे ना, बोलेंगे P डैश Q डैश I, P Q एंड R, यही मिरर की लेंथ है, विच इज योर x प्लस y। तो लेंथ ऑफ मिरर इज x प्लस y। अच्छा, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द मैन? हाइट ऑफ द मैन यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 2x प्लस 2y। कहने से दिस 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। So can I take 2 common? So can I say that this is x plus y? And what is the height of the man in the question? It is given as h. h is the height of the man। क्योंकि ये इमेज है एक्चुअली, बट इमेज की साइज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज के मैच करेगी, मैच करना ही करना होगा। तो अगर ये h हाइट का है तो ये भी h हाइट का होगा। ओके, यानी 2x plus 2y is equal to h। So can I say that h by 2 will be equals to x plus y? And what is your x plus y? x plus y is the length of the mirror। So can I say that length of a mirror is equal to the half of the height of the man? मैन की हाइट का हाफ होगा। तो ये हो गया एक बहुत ही इजी सा ट्रिक कि अगर इंसान की हाइट अगर h होगी तो मिरर की हाइट h by 2 होनी चाहिए। सो मिरर की हाइट जो है, द लेंथ ऑफ द मिरर मस्ट बी h by 2 टू सी द एंटायर इमेज। अपनी पूरी इमेज देखने के लिए उसको h by 2 होना पड़ेगा। आई होप सो आपको समझा होगा। ओके, प्लीज कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, पाउस करके कॉपी कर लो यार। ओके, इसको पाउस कीजिए और कॉपी कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, the next question is मैन हो गया, बॉय आई थिंक गर्ल का लेते हैं। अ गर्ल इज स्टैंडिंग midway between wall of height h and mirror, wants to see full image of wall. What must be a minimum length of mirror? मतलब एक लड़की है जो वॉल और मिरर के बीच में खड़ी, एकदम बीचों बीच में खड़ी है, और उसे उस पूरे वॉल को पूरे वॉल को देखना है उसे। तो उसको ये पता करना है कि वो मिरर की हाइट कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन उसका है कि वो द गर्ल इज स्टैंडिंग इन बिटवीन, जस्ट एग्जैक्टली इन बिटवीन मिरर
and the wall is having the height h, उस लड़की का हाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन में लड़की को भी हाइट दे देगा कि इसने हाइट की है उसको, उस वॉल में आपको पूछ रहा है कि वॉल की इमेजेस देखनी है उसको, तो बस वॉल से कंसर्न रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं समझ। तो ये हो गया वॉल, ये वॉल है, वॉल, ठीक है, ए बी, एंड ये है आपका मिरर। हम चाहिए तो और लंबा ले सकते हैं, ये तो फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि लास्ट में तो हम रब ही कर देंगे जितना पार्ट काम कर लिया। एंड हियर इज द गर्ल, ये है वो, ठीक है। अच्छा, फिर द गर्ल इज स्टैंडिंग बिटवीन, तो वॉल और मिरर के बीच में खड़ी है, ये है मिरर्स, ये है मिरर, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली मिडिल में है। सो लेट अस अज्यूम कि दिस इज योर डी, सो दिस विल आल्सो बी अ डी, है ना। सो इफ इट इज डी एंड डी 2d, तो टोटल डिस्टेंस इज 2d। सो सबसे पहली चीज कि इस वॉल की इमेज को देखने, तो ये वॉल एग्जैक्टली आप इमेज ड्रॉ कर रही है एग्जैक्टली 2d डिस्टेंस में। ओके, आपको हाइट बतानी है, आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स निकालिए और लास्ट में इस आंसर्स जो आंसर्स मुझे मिलेगा उस आंसर्स के साथ मैच कर लीजिए। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वॉल है इसकी इमेज यहां पे, ठीक है ना, a dash, b dash. If this wall is having the height h, height already given, it was given as a h, तो यहां पे भी हाइट कितनी होगी टोटल h, वो याद रखना है आपको बस। अच्छा, अब सोचिए कि इस गर्ल को दिखाई दे रहा है, इस गर्ल को पूरा वॉल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो आईज है, गर्ल का सब पार्ट रब कर देता हूं, सिर्फ आईज रहने देता हूं। ये जो उसकी आंखें हैं, बहुत अच्छी आंखें हैं, तो ये जो आईज है, दिस आईज इज एबल टू सी द टॉप ऑफ ए डैश, ए डैश तक उसकी आंखें पहुंच रही हैं। तो इसे कंटिन्यू करूंगा ऐसे करके, लेकिन आपको पता है कि यहां से आ नहीं रहा है, तो यहां से रहिए ऐसे करके, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक है ये। और दूसरी चीज यहां पे ये है कि दिस इज द बेस ऑफ द बॉल, द फुट ऑफ द बॉल, एंड द गर्ल इज अगेन एबल टू सी दैट फुट। तो अब उसको फुट दिखाई दे रहा है, जो फुट दिख रहा है उसको, आपको भी बताइए फुट तो वहां से तो है नहीं देना देना, वो जो भी है वो ये वाली रेज ही है, यही वाली रेज ऐसे करके और ऐसे हिट कर रही है, एंड देन द गर्ल इज एबल टू सी द थिंग्स। यानी कि आप बताइए कि कितना मिरर का कौन सा पोर्शन आपके काम आ रहा है। एक्सट्रीम रेज ये है, मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये पोर्शन तो किसी काम का नहीं है, हमें तो वो पार्ट रब कर रहा है। सो नाउ वी कम टू नो दिस मच, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन of the wall is not useful, ये पोर्शन यूजफुल है ही नहीं। सो ओनली द मिरर इज फ्रॉम P, मिरर जो है आपका P से लेके और R तक ही काम में आता है ना। अच्छा इमेजिन करें ना, दिस इज टोटल हाइट h, यानी ये टोटल कितना होता है h होगा, वो याद रखना। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी यहां से मैं एक 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा, अरे नहीं 90 डिग्री ड्रॉ किया। तो पिछले वाले डेरिवेशंस को ध्यान से देखिए कि यहां पे टॉप पे एक दो ट्राइंगल्स, आई एम गेटिंग टू ट्राइंगल्स। आप देखिए एक ऊपर वाला ट्राइंगल से कुछ इस तरीके का, दिस इज दैट ट्राइंगल। एज्यूम करता हूं ये दिस गर्ल इज G, ओके, सो दिस इज हर आईज, तो आई एम पुटिंग आई ई, सो ये है आपका E एंड दिस इज इन बिटवीन देयर इज P, और ये एज्यूम कर लेता हूं Q,
सो ये हो गया Q, PQ, और ये दिस इज A dash. Here I am putting as a Q dash. So this is Q dash. ठीक है, A dash and Q dash. अच्छा, important चीज E to Q. E to Q is your D. This is 90 degree. This is also 90 degree. So E to Q is a D because this is D. So this is the total length. Total length is how much? This is 2D. This is 2D. 2D. D and D 2D. अरे वॉल इज एट 2D डिस्टेंस ना, तो मिरर से वो 2D में बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी एट 2D. तो टोटल ब्लू वाली लाइन चेक कर लीजिए कितना होगा. टोटल ब्लू वाली लाइन D and 2D टोटल कितना होता है? 3D. स्मॉलर ट्राइंगल इज D, तो बिगर ट्राइंगल विल बी 3D. कौन सा रेशियो चेक करो फटाफट बताइए, कौन सा रेशियो? 1:3. 1:3. So just imagine पीछे अगर मैं कह रहा हूं कि P to Q जो है वो x है, P से Q अगर x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3x. If P to Q is x, so this will be your 3x. अच्छा, यहां पे बताइए ये Q to R. Q to R मैंने assume कर लिया y. So if this is y, so this will be how much? 3y. थोड़ा तो शॉर्टकट करना चाहिए. 3y. Are you getting? So can you tell me what is the length of the mirror? Length of the mirror which is formed to be x plus y. X plus y, PQR. PQR is x plus y. Understood? And what is the height of the wall? Height of a wall in the diagram, because देखो ये actual height थी और ये image height भी तो actual के बराबर ही होगी, and that will be 2x plus 2y. So if I take 2 common, so can I say that x plus y? So 2 times of x plus y. X plus y is the length of the mirror. So can I say that it is length of mirror? No, it is not 2 times. It is 3 times actually. Sorry, na. It is 3 times. So I have taken 3 common. This is the height h. So I can say that h by 3 will be length of the mirror. So I can say that length of the mirror will be h upon 3. यानी कि वॉल को अगर लड़की को देखना है तो वॉल जो मिरर का जो साइज होगा वो उस वॉल के हाइट का 1/3 होना चाहिए. 1/3 will be the height. So length of the mirror will be 1/3 of the height of the wall. याद रखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है. आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा इस क्वेश्चन में. ओके, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस क्वेश्चंस को. ओके, प्लीज आप कॉपी कर लीजिए इसे जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी करिए. ओके, आई होप सो आपने कॉपी कर लिया होगा. नाउ अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें तो द गर्ल वाज स्टैंडिंग इन बिटवीन, मिडवे बिटवीन द वॉल एंड द मिरर. जस्ट इमेजिन इफ द गर्ल इज नॉट स्टैंडिंग इन बिटवीन द मिरर. इन बिटवीन में नहीं है, मिडवे में नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंसेस है. यहां तो इक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल पे जो मजा आता है. So just imagine if they are in unequal, if the girl is standing at unequal distance, then how to solve such questions? So let us assume कि this is the wall and the girl is having the distance A, and from girl to mirror the distance will be B. So this is A and this is B. Now what will be the height of the mirror? ये भी अच्छे क्वेश्चन है. हो सकता है कि वो 3, ये 4, हो सकता है कि 6 फीट और ये 3 फीट का हो. ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे अनइक्वल डिस्टेंसेस पे. बट सम्स को सॉल्व करने का ट्रिक तो हम वही यूज करेंगे. ठीक है, सो द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर विल बी योर a plus b, बिकॉज द वॉल का जितना डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का भी होगा. सो a plus b विल बी द टोटल. फॉरगेट अबाउट दिस 2d, अब वो कांसेप्ट यूज ही नहीं करेंगे हम. ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट. ठीक है, स्टार्ट करें. तो लुक एट द अपर ट्रायंगल. द अपर ट्रायंगल, if you see the upper triangle, you will be going to see E, A dash and Q dash, and here you have P, Q. Okay, this is 90 degree. ठीक है, ये 90 डिग्री है, and
Q is your B, so this distance is your B, P to Q is B, and Q to Q dash is A plus B, so understood, A plus B. अब आपको भी पता है कि ये X है, this is your X, I don't know about this one, so this we need to get this A dash Q dash की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको. So it's very simple, we will going to use your school वाला method. The school method says, see school वाला method देखिए, what smaller triangle EQ, smaller triangle का sides upon bigger triangle is what EQ dash must be smaller triangle की side, smaller triangle क्या है PQ upon A dash Q dash. We need to get A dash Q dash. हम क्या करेंगे इसमें A dash Q dash यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से Q dash B dash निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और वो इक्वल करेंगे H के साथ and we will go to get the answers. अगर आपको ट्रिक समझ में आ चुका है so आप इस क्वेश्चंस को पॉज करके सॉल्व कीजिए, तब तक बाकी लोग देखते रहिए. See, so E to Q is how much B, so can I say that this is B, and E to Q dash, E से Q dash कितना होगा B and A plus B, तो A plus 2B, can I say that it is A plus 2B, okay, and P to Q, PQ is X, so let us assume this is X and this is A dash Q dash. So what will be the value for A dash Q dash? Come on, बताइए A dash Q dash की वैल्यू क्या होगी? A dash Q dash की वैल्यू क्या होगी? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, so you will get A dash Q dash will be equals to X multiplied by A plus 2B upon B. This will be the value for A dash Q dash. ठीक है, याद है आपको अपर वाला क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आ चुका है आपको. ओके, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, इसके आंसर आ चुके हैं. द आंसर फॉर दिस विल बी X A plus 2B divided by B. अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसके आंसर्स क्या आएंगे. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल अगेन गोइंग टू यूज द लोअर ट्रायंगल. ओके, और ये है आपका, ये यू हैव QR, हियर इट इज E. ठीक है, सो दिस इज योर Q dash and this is your B dash. So again we will going to use, this is your Y. ठीक है, ये Y है, तो स्मॉलर ट्रायंगल. ठीक है, सो ये है आपका B एंड ये होगा आपका A plus B. ठीक है, यूज कीजिए सेम वे स्मॉलर ट्रायंगल EQ, स्मॉलर ट्रायंगल के साइड EQ, बिगर ट्रायंगल EQ dash. ओके, दिस इज योर QR and this is your Q dash B dash. Okay, get these values. EQ is how much? B divided by A plus 2B is equals to QR. What is your QRY divided by Q dash B dash? और हम याद रखिएगा Q dash B dash निकालना है. So what will be the value for Q dash B dash? It is, on tell me, Q dash B dash की वैल्यू क्या होगी? Y multiplied by A plus 2B divided by B. We also got that Q dash B dash. और आपको भी पता है कि ये मिल गया Y A plus 2B divided by B. अब देखिए दोनों चीजों को जरा सोचिए, ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है. X और Y A plus 2B upon B, ये पार्ट कॉमन लेंगे, X plus Y हो जाएगा, and that is the length of the mirror. और ये this entire part is the height of the wall. तो अगर आप नोटिस करेंगे, what is the height of the wall? See, I'm writing height of wall. अगर वॉल की हाइट एज्यूम करें तो आप H है, और ये हाइट जो है पूरा A dash से लेके B dash है, और ये दो चीजों से मिलकर बनता है X A plus 2B upon B plus Y A plus 2B upon B. If you take a common, so you will get X plus Y common, then you will see A plus 2B upon B. And what is X plus Y? This X plus Y is the height of the mirror, और यही हमको height of the mirror निकालना है. इन सब चीजों को मान लीजिए सही. So अगर आप राइट में शिफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, B ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, you will get B divided by A plus 2B into H will be the X plus Y, and this is your height, length of a mirror. Height of mirror. So the mirror की height जो होगी B multiplied by H divided by A plus B. Divided by A plus B. B multiplied by H divided by A plus B. So this is how, when the girl is not exactly at the center, girl थोड़ा आगे पीछे है, and
we got these answers. ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये बड़ी मजेदार चीजें, बड़ी अच्छी चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो प्लीज आप इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, आप इसे रेफरेंस बुक में हर जगह मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है, तो प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, एंड इसके कंसेप्ट को समझिए, बार बार रिमाइंड करके देखिए आप इसे, जब तक समझ में नहीं आती। फिर भी अगर प्रॉब्लम्स होता है तो प्लीज कमेंट में, हम कुछ दूसरा भी निकालेंगे इसके अलावा भी, और इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, एंड टिल देन बाय बाय। और अगला वीडियोस तो और भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो होगा नंबर ऑफ इमेजेस। अब तक एक ही मिरर का यूज कर रहे थे, अब 2 मिरर आएंगे, उनकी रोटेशंस होंगी, एंड वी विल गोइंग टू सी अ नंबर ऑफ इमेजेस। So till then, please copy.